ये ओम शांति का अर्थ मालूम है तुम बच्चों को? मालूम है अर्थ का मीनिंग? ज्योति। ओम शांति का अर्थ क्या है बताओ? किसी ने कहा मैं आत्मा हूं। हाँ, मैं आत्मा हूं और शांत स्वरूप हूं। ओम, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में जब तुमको बताया जाता है ना, ये अर्थ है ओम शांति का, तो तुमको वो शांति धाम घर याद आता है जो आत्माओं का अपना घर है ना, वो याद आता है। और आत्मा को तो ये मालूम है कि हमारा घर है शांत देश, और मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूं। इस सृष्टि में मैं आत्मा जब आता हूं तो आर्गन से मिलते हैं, तब टाकी बनता हूं। ये तो मेरी बात हुई। अर्थात सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु की बात हुई। तो तुम भी तो टाकी बनते हो ना। तुम हो तो वहां के शांत स्वरूप देश के, शांति धाम के। फिर जब इस दुनिया में शरीर में आते हो तो चुर्र पुर्र करते हो। बड़े होते हो तो टाकी बन जाती हो, आहिस्ते आहिस्ते टाकी बनते हो। अब ये परम पिता और ये परमात्मा दोनों कंबाइंड है ना, तो ये तो बड़ा है ही एक व्यक्तित्व। और इनकी आत्मा कोई छोटी आत्मा नहीं कहेंगे। उन दोनों आत्माओं को भी रथ चाहिए। किस लिए? टाकी बनने के लिए। तो जैसे तुम बच्चे टाकी हो और रहने वाले परम धाम के हो, उससे बड़ा धाम तो और कोई होता ही नहीं है आत्माओं का। वैसे ये भी कहते हैं मैं भी टाकी बना हूं इस सृष्टि में आकर के, तुमको नॉलेज देने के लिए। कौन सी नॉलेज? अरे अपना परिचय भी देना है, और ये जो रचना है उस रचना के आदि मध्य अंत और आदि मध्य अंत का ज्ञान देना है, पढ़ाना है। वो ज्ञान देना ही माना पढ़ाई। उसको ज्ञान नहीं कहा जाता है।
जो दुनिया में दिया जाता है अनेक मनुष्य गुरुओं के द्वारा, क्योंकि वो तो साफ जिस्मानी ज्ञान है, जिस्मधारियों के द्वारा दिया जाता है, देहधारियों के द्वारा। क्योंकि वो देहधारी गुरु तो अपन को देह समझते हैं ना, समझते हैं कि हम देह लेते हैं, ये देह लेते हैं, वो देह लेते हैं। वो ज्ञान उनमें नहीं है कि हम आत्मा परम धाम की रहने वाली है। और इस दुनिया में शरीर में आकर के ये ज्ञान सुनते हैं, वो ज्ञान उनमें नहीं रहता है।